तो वेलकम टू माय चैनल। अब हम करेंगे प्रश्नावली 5.3। ठीक है, इसमें क्या करना है, इसमें हमको जो समांतर श्रेणी है उसके n पदों तक का योग निकालना है। देखो इसमें क्या बोला, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योगफल ज्ञात करें। 2, 7, 12 और ऐसे चल के ये 10 पदों तक का योग निकालना है। ये 10वां पद नहीं है, 10 पदों तक। जैसे ये पहला पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद, तो ये 3 पदों तक हो गया। ऐसे ऐसे वहां आगे जाएगा तो 10वां पद आएगा। उन सब का योग करना है। योग करने पर आंसर क्या आएगा वो निकालना है। तो यहाँ पर 10 क्या है, 10 हमारा यहाँ पर है n मतलब पदों की संख्या। इस एपी में, इस समांतर श्रेणी में पद कितने होंगे हमारे, 10 होंगे। ठीक है, तो इसका एक फॉर्मूला होता है, सीधा फॉर्मूला होता है, क्या होता है, एस यानी कि सम। कहाँ तक का सम, n पदों तक का सम। ठीक है, सम यानी कि योग, n पदों तक का योग। उसका फॉर्मूला है, क्या होता है, n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 और d, ये होता है। ठीक है, एक फॉर्मूला ये, एक और फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है, Sn बराबर n/2 ब्रैकेट a प्लस l। l क्या होता है, l होता है अंतिम पद। ठीक है, हमको प्रथम पद तो ये बताया, ये कौन सा है, प्रथम पद। ये कौन सा होता है, प्रथम पद। l क्या होता है, अंतिम पद। अंतिम पद इसने हमको नहीं बताया, इसने पूरा 10 पदों तक का योग निकालो। अगर हमको ये लास्ट पद भी बता देता तो हम ये वाला फॉर्मूला लगा लेते। ठीक है, पर इसने नहीं बताया तो हमको ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। जब हमको ए और एल ये दोनों पता हो, पहला पद और लास्ट पद एपी का, ये हमको पता हो, तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, नहीं तो फिर ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, ये याद रखना है, ये दो फॉर्मूले बस। तो अभी हम कौन सा लगाएंगे, ये वाला फॉर्मूला। तो इसमें हमको क्या क्या चाहिए, तो n चाहिए। n कितना है, 10 पता है। ए क्या होता है, प्रथम पद 2 पता है। n कितना है, 10 पता है। d, सिर्फ d निकालना पड़ेगा। d मतलब गैप कितना है, देखो 2 से कितना है 7, 7 से कितना हुआ 12, यानी कितना बढ़ रहा है, 5 5 बढ़ रहा है। 2 में 5 जोड़ेंगे तो 7 आएगा, 7 में 5 जोड़ेंगे तो 12 आएगा। मतलब d हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ से d हमारा 5 आ जाएगा। ठीक है, तो सिंपल इसमें रखेंगे और हमको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अभी करते हैं इसको। डी कैसे निकाला बताते हैं तुमको। डी ऐसे आएगा, a2 माइनस a1, a2 का स्थान 7 माइनस a1 कितना है 2, तो कितना आएगा, 7 में से 2 गए तो 5। डी का मान कितना आ गया, 5। ठीक है, अब देखो इसके अंदर रख दो, तो एस एन बराबर कितना है, एन कितना है 10 बट्टा में 2 ब्रैकेट का ब्रैकेट 2 का 2, ए का मान कितना है 2। इनके बीच में कोई साइन नहीं, मतलब क्या, गुणा। तो गुणा के लिए हम लगा लेंगे ब्रैकेट। ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, गुणा। बीच में कोई साइन नहीं लगा, इसका मतलब क्या, गुणा ही है। प्लस एन कितना है 10 माइनस 1 का 1, डी कितना है 5, तो 5 का 5। ठीक है, अब इसको करते हैं। 10 के अंदर 2 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 5 बार। ब्रैकेट 2 का 2 से गुणा होगा, कितना आएगा 4, प्लस 10 में से 1 गया तो कितना आएगा 9, और गुणा में क्या है 5 है, गुणा में 5 का 5, 4 का 4, प्लस 9 का 5 से गुणा होगा तो कितना आएगा, ब्रैकेट मतलब क्या, गुणा। 9 का 5 से गुणा करेंगे कितना आएगा 45, तो ये आ गया 45। ठीक है, इसमें दिख रहा होगा, यहाँ पे करता हूँ। ठीक है, तो कितना आया हमारा, ये ऐसा आ गया है 5 का 5, अंदर क्या देखो 4 और 45, इन दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा 49, ये आ गया। ब्रैकेट का मतलब क्या, गुणा। ठीक है, तो 5 का गुणा 49 से करना, कितना आएगा देखो 49 का गुणा 5 से करो, कितना आएगा 5 में 45, 4 5 20 और 24, कितना आ गया 245। एसएन कितना आ गया 245। तो ये हमारा आंसर। एसएन लिखो, या फिर एस कितना है, ये 10 पदों तक है ना, तो एस 10 बराबर 245, यानी कि 10 पदों तक का सम, 10 पदों तक का योग, तो वो कितना 245। आंसर सिंपल है। अब देखते हैं इसका सेकंड, ये क्या बोल रहा है, -37 -33 -29, ऐसे ऐसे चल के 12 पदों तक का योग निकालना है। ठीक है, ये पहला पद, दूसरा पद, ये तीसरा पद, ऐसे ऐसे 12 तक जाएंगे। फिर उन सबको जोड़ने पर हमारा आंसर क्या आएगा वो निकालना है। ठीक है, तो क्या है फॉर्मूला, एस एन बराबर n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 और d से गुणा, ये है। ठीक है, तो n कितना है, n मतलब
पदों की संख्या, तो 12 पद इसने दिया है हमको, 12 पदों तक का योग निकालना है, ठीक है। तो यानी कि हमको क्या निकालना है, S12 निकालना है। एन का मान कितना, 12 बटा में है 2, ब्रैकेट का ब्रैकेट, 2 का 2, ए कितना है, ये मतलब प्रथम पद, पहला पद क्या है, माइनस का 37। इन दोनों के बीच में कोई निशान नहीं, मतलब क्या गुणा में, तो गुणा के लिए हम लगाएंगे ब्रैकेट, ठीक है। तो क्या होगा, माइनस का 37 प्लस का प्लस, एन कितना है हमारे पास में 12, ये रहा, माइनस 1 का 1, डी क्या होगा, गैप यानी सारवंतर। तो इससे ये कैसा आया होगा, आगे आगे वो निकालेंगे। दो डी क्या होता है, सारवंतर कैसे निकालते हैं, A2 माइनस A1, यानी कि गैप कितना है इनके बीच का, वही डी होता है, ठीक है। तो A2 कितना, माइनस 33, माइनस ये वाला माइनस लगाए, ठीक है। और A1 कितना, माइनस 37, A1 है तुम्हारा माइनस का 37, कुछ ऐसा है। ये माइनस ये वाला है, ये माइनस उसका आगे वाला, ठीक है। अब देखो यहाँ से क्या होगा, माइनस 33 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 37, ठीक है। प्लस माइनस क्या होगा, माइनस, यानी कि घटाएंगे। तो 37 में से 33 गए, कितने बचेंगे, 4। इन दोनों में बड़ा कौन, बड़ा है ना 37, किसका है, प्लस का, तो ये भी आएगा प्लस का। तो डी हमारे पास में कितना आ गया, 4, ठीक है। तो डी की जगह पर रखेंगे 4, मतलब 4 4 बढ़ रहा है, ठीक है। अब देखो कितना आ जाएगा, 12 में 2 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 6 बार, ब्रैकेट 2 का, ये ब्रैकेट है, ठीक है, ब्रैकेट मतलब गुणा, 2 का गुणा 37 से करेंगे, माइनस 37 से, तो आगे माइनस आ जाएगा, और 37 के साथ में गुणा करो, कितना आएगा, 37 का गुणा 2 से करो, 7 दूनी 14, और 2 दूनी 6, और 1 7, कितना आ गया 74। पर साइन किसका आएगा, इसके आगे कोई निशान नहीं, मतलब प्लस का है, ये प्लस और माइनस, प्लस माइनस क्या होगा, माइनस, ठीक है, प्लस का प्लस, और 12 में से 1 गया तो कितना आएगा, 11, ठीक है, और 4 का 4, ये आ गया। अब देखो 6 का 6 माइनस 74 का 74 प्लस 11, और ब्रैकेट मतलब गुणा, तो 11 का गुणा 4 से करेंगे, कितना आएगा 44, ये आ गया 6 का 6। अब देखो कर देते हैं यहीं पर, माइनस प्लस क्या होगा, माइनस, यानी कि घटाएंगे, तो 74 में से 44 गए, पीछे कितने बचेंगे, ये तुम्हारे बचे जाएंगे 30, ठीक है। इन दोनों में बड़ा कौन सा है, बड़ा ये है ना, ये किसका, माइनस का, ये भी आएगा तुम्हारे माइनस का, तो कितना आ जाएगा, 30 का गुणा 6 से करो, कितना आएगा, 6 तिया, ब्रैकेट मतलब गुणा, ठीक है, 6 तिया 18, पीछे 0 का 0, और ये कोई साइन नहीं, मतलब ये प्लस का है, प्लस माइनस क्या होगा, माइनस, तो क्या आ गया S12 का मान कितना आ गया, 180, माइनस 180, ये हो गया हमारा आंसर। अब करते इसका तीसरा, ठीक है। सेम फॉर्मूला क्या लगाएंगे, SN वाला फॉर्मूला क्या है, n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 और d, ये फॉर्मूला है। n का मान कितना है, 100, n मतलब पद, कितने पद है, 100 पदों तक, यानी कि S 100 निकालना है, 100 पदों तक का सम, तो कितना 100 बट्टा में 2, ब्रैकेट का ब्रैकेट, 2 का 2, ए क्या होता है, प्रथम पद, पहला पद क्या है तुम्हारा 0.6, ठीक है। इनके बीच कोई साइन नहीं, तो गुणा के लिए लगाया हमने ब्रैकेट, प्लस n कितना है 100 माइनस 1, डी कितना है, गैप देखो इनके बीच का गैप कितना है, तो निकाल लेंगे हम, डी क्या होता है A2 माइनस A1, ठीक है। A2 कितना 1.7 माइनस A1 कितना 0.6, तो माइनस करो, कितना आएगा, ये देखो ऐसे माइनस करते पॉइंट वाले, ठीक है, पॉइंट को सीध में रखना, ठीक है, पहले पॉइंट बना लो, तो 0 और 6, 7 में से 6 के तो 1, और 1 का 1, कितना आ गया 1.1, ये तुम्हारा आ गया डी, ठीक है। तो डी कितना है 1.1, ये देखो ब्रैकेट है, ब्रैकेट मतलब क्या, गुणा, ठीक है, तो ये इसके साथ में गुणा में चाहो तो इसके भी ब्रैकेट लगा लो, ठीक है, ये हो गया, और ये ब्रैकेट बंद करो। 100 में 2 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 50 बार, ब्रैकेट 2 का गुणा 6 से करो, कितना आएगा 12 आएगा, पॉइंट के बाद 1 नंबर है, तो यहाँ पे भी पॉइंट के बाद 1 नंबर होना चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पे पॉइंट आएगा, प्लस 100 में से 1 गया तो कितना आएगा 99, और यहाँ पर क्या है 1.1, ब्रैकेट का ब्रैकेट, कितना आएगा 50 का 50, 1.2 का 2 प्लस
99 का गुणा 11 से करो, कितना आएगा 1.1 है, तो 11 से करो गुणा, कितना आएगा 99 का 9 का 9, यहाँ पे भी सेम 9 9 9 और ये कितना हो गया 18 और ये हो गया 10, ये आ गया नंबर। ठीक है, कितना है 10 8 9, पॉइंट के बाद एक नंबर है तो यहाँ पे भी पॉइंट के बाद एक नंबर होना चाहिए, तो इसलिए यहाँ पे पॉइंट आएगा। ठीक है, ये आ गया। अब करो 50 का 50, इन दोनों को जोड़ दो, इन दोनों को जोड़ना है तो कैसे जुड़ेगा, देखो ये कितना है 108.9। ठीक है, इसके साथ इसको जोड़ना है तो पहले पॉइंट को सीध में रखो, पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा तो पॉइंट के इधर क्या 2 और इस तरफ क्या 1, तो ऐसे जुड़ेगा ये। ठीक है, 9 और 2 कितना होगा 11, सीधे एक पॉइंट यहाँ पर, ये कितना होगा 10, एक तो एक यहाँ से कितना आ गया 110.1, ये आ गया। ठीक है, अब इसका गुणा करना 50 से। ठीक है, तो नॉर्मल 50 से गुणा कर लो, कितना आएगा 811 और ये है, इसका गुणा 5 से करो, फिर 0 जोड़ देंगे तो 5 0 5 और 5, ये 5 से किया तो ये आया नंबर। ठीक है, हमको 50 से करना है तो एक 0 जुड़ जाएगा पीछे, बस इतना नंबर आएगा। तो ये नंबर आया हमारा 5 5 0 5 और 0। ठीक है, पॉइंट के बाद एक नंबर है तो यहाँ पे भी पॉइंट के बाद एक नंबर होना चाहिए, तो यहाँ पे पॉइंट आएगा तो ये नंबर आ जाएगा। तो मेन आंसर क्या हो गया हमारा 5 5 0 और 5, ये हो गया आंसर। ये आंसर सिंपल है, आया समझ में, सिंपल है। अब करते इसका फोर्थ, सेम फॉर्मूला लगा लो, एस एन बराबर क्या होगा n बटा 2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 d। ठीक है, n कितना 11 पदों तक, तो n है तुम्हारा 11, तो 11 बटा 2 ब्रैकेट का ब्रैकेट 2 का 2, a का मान कितना है पहला पद ये वाला कितना है 1 बटा 15। ठीक है, इनके बीच में कोई साइन नहीं तो गुणा के लिए हमने लगाया ब्रैकेट, n कितना है 11 माइनस 1 d कितना है गैप, d यानी गैप सार्वंतर, तो देखो a2 माइनस a1 कर दो, निकाल लेंगे हम, d बराबर क्या होगा a2 माइनस a1, a2 कितना है 1 बटा 12 माइनस a1 कितना है 1 बटा 15, करो कितना आएगा ये 12 15, तो इन दोनों का ले लो लसब ले लो, कितना आएगा 12 और 15 का लसब लो, तो ये आएगा तुम्हारा 2 से करे तो 6, ये 15 का 15 आएगा, ये 2 से करे तो 3 और ये 15 का 15, ये 3 से करे तो 1 बार, ये 3 से 5 बार, ये 5 से 1 और 1, कितना है 5 दिया 15 15 दूनी 30 30 60, कितना आ गया 60। ठीक है, तो 12 का भाग 2 60 में कितनी बार जाएगा 5 बार, 12.8, यानी किससे गुणा हो रहा 5 से, 5 से यहाँ पे गुणा हुआ होगा तो 60 आया, तो ऊपर भी 5 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 5 कम 5। ठीक है, माइनस का माइनस, 15 का भाग इसमें तो कितनी बार जाएगा 4 बार, तो यानी कि 4 से गुणा हुआ तब ये 60 आया, तो ऊपर भी किससे करेंगे 4 से गुणा, 4 एकम 4, तो कितना आ गया यहाँ से देखे तो 5 में से 1 गया ना, 5 में से 4 गया तो कितना आ गया 1 बटा 60, ये आ गया डी। ठीक है, अब लिख लो 1 बटा 60, तो करे तो क्या आएगा, ये तो भाग जाएगा नहीं तो सेम ही लिखो अभी तो। ठीक है, यहाँ पे भी कटता नहीं है तो 2 का गुणा 1 से होगा तो कितना आएगा 2 का 2 2 एकम 2। ठीक है, 15 का 15 प्लस का प्लस, 11 में से 1 गया तो कितना आएगा 10। ठीक है, ब्रैकेट में क्या 1 बटा 60, तो यहाँ पे 11 बटा 2 का 2, यहाँ पे 2 बटा 15 का 15 प्लस ये गुणा में। ठीक है, तो गुणा में मतलब ऊपर है, ये बटा के नीचे मतलब भाग में। ठीक है, तो ये 10 से ये कट जाएगा, ले 0 से 0 कट गया समझ लो एक तरीके से, तो यहाँ पे 1 का गुणा 1 से होगा तो 1 ही आएगा, तो 1 बटा 6, नीचे क्या रहेगा 6 रहेगा, बस ये आ गया। अब देखो ये भी ऐसे ही है, जब भी बटा में संख्या और प्लस माइनस करना हो तो हम लसब लेके करेंगे, तो इन दोनों का ले लो लसब ले लो तो कितना आएगा देखो 11 बटा 2 का 2, 15 और 6 का लसब लो
तो कितना आएगा, 15 और 6 का लसक ले तो 2 से करेंगे तो ये जाएगा 3 बार, 15 का 15, 3 से करेंगे तो 3 पंजे 15 और 1 बार और 5, 1 5 दिया 15, 15 दूनी 30, कितना आया 30 आया। ठीक है, 15 का भाग 30 में कितनी बार जाएगा, 2 बार, यानी कि 2 से गुणा करने पे 30 आया होगा। तो ऊपर भी किससे करेंगे, 2 से, तो 2 दूनी 4 प्लस का प्लस, 6 का भाग 30 में 2 कितनी बार जाएगा, 5 6 30, 5 बार, यानी कि 5 से गुणा हुआ होगा तो 30 आया होगा। तो ऊपर भी करेंगे 5 से गुणा, 5 एकम 5 ये आया। तो यहाँ से कितना आएगा, 11 बट्टा 2 का 2, 4 और 5 कितने हो गए, 9 बट्टा में कितना है 30, ये आ गया। अब देखो कोई कटेगा, कुछ भी नहीं कट रहा है यहाँ पे करता हूँ। ठीक है, अब ब्रैकेट का मतलब क्या, गुणा, नॉर्मल, तो गुणा कर दो, ऊपर का ऊपर गुणा, नीचे का नीचे गुणा। तो 11 का 9 से गुणा होगा तो कितना आएगा तुम्हारा, ये एस कितना है 11। ठीक है, 11 का 9 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 99 बट्टा नीचे कितना आ जाएगा, ये कट रहा है, पहले इसको काट देते हैं। देखो ये 3 से कटेगा, 3 से कितनी बार, 3 3 9 3 बार, ये 3 से कितनी बार कटेगा, 10 बार, 10 बार ये आएगा। ठीक है, तो ये नहीं आएगा और ये कटेगा और नहीं कटेगा। तो अब 11 का गुणा करेंगे 3 से, तो 11 का 3 से गुणा करें तो कितना आएगा, 11 तिया 33। ठीक है, अब 2 का गुणा करेंगे 10 से, 2 का 10 से करेंगे कितना आएगा, 2 दूनी 20। अब ये कट रहा है, नहीं कट रहा, तो ये है हमारा आंसर, ये हो गया आंसर। सिंपल आया समझ में। अब हम करते हैं इसका दूसरा सवाल। ये क्या पूछ रहा है कि नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए। ये जो आपकी ये भी दे रखी है, समांतर श्रेणी दे रखी है, इसका योग निकालना है। देखो इसमें क्या दिया है, इसमें शुरू के पहला दूसरा और तीसरा 3 पद दिए और उसके बाद में इसने लास्ट वाला पद दे दिया, अंतिम पद इसने हमको दे दिया। यानी कि हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, ये वाला, एस एन बराबर n बट्टा 2 ब्रेकेट a प्लस एल वाला, ये वाला। ये मतलब प्रथम पद हमको पता है और अंतिम पद भी हमको पता है। ठीक है, ये वाला लगा लेंगे, जल्दी आंसर मिलेगा। तो हमको ए और एल तो पता है, पर हमको एन नहीं पता कि ये कितने पद है, कितने पद है इसने हमको नहीं बताया। ये पता है कि ये जैसे पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है और ये लास्टवा पद है। ठीक है, इसको चाहो तो एल बोलो, एल भी बोल सकते लास्टवा पद, या फिर कौन सा पद है हमको नहीं पता इसलिए ए एन भी इसको बोल सकते हैं। तो ये हमको पता करना पड़ेगा ये पद कौन सा है, इसमें एन का मान कितना है वो हमको निकालना पड़ेगा। वो हम कैसे निकालेंगे, देखो वो ऐसे निकालेंगे। फॉर्मूला होता है क्या, ए एन का, ये कौन सा पद है, ए एन का पद है, कौन सा हमको नहीं पता तो ए एन लिखा हमने। तो देखो ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए एन का फॉर्मूला तुम्हारा होता है ए प्लस एन माइनस 1 और ब्रैकेट में टी। ठीक है, ए एन कितना 84। ठीक है, ए कितना हमारा 7 प्लस एन ही तो हमको निकालना है, कौन सा पद है वो हमको नहीं पता। तो एन का एन माइनस का माइनस 1 का 1 डी मतलब गैप, गैप कितना देखो, गैप देखो। तो क्या करो, ए टू माइनस ए वन कर दो, यहाँ पर कर देते हैं हम। ठीक है, डी निकाल लेते हैं। तो डी क्या होता है, ए टू माइनस ए वन। ठीक है, ए टू कितना है 10 से 1 बटा 2 माइनस ए वन कितना है 7। ठीक है, अब देखो वैसे इसको सॉल्व करके भी कर सकते हैं, पर थोड़ा दिमाग लगाओ जल्दी आंसर मिलेगा। कैसे, ये कितना है 10 और आधा, कितना है 10 और आधा, इसमें से कितना घटाना हमको 7 घटाना है। अगर एक बार आधे को भूल जाओ तो कितना होता है, 10 में से 7 गए तो कितना आएंगे 3 आएंगे, 10 में से 7 गए तो 3 आएंगे। ठीक है, और ये आधा और था तो आधा इसमें और रहेगा ना। आई बात समझ में, ये हमने डायरेक्ट कर लिया इसको, ये क्या आ जाएगा डी का मान। ठीक है, इसको अगर और सॉल्व करें तो क्या आएगा, 2 तिया 6, 6 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 7 बट्टा 2। ये भी हम इसको लिख सकते हैं, ये लिखो या ये लिखो एक ही बात है। ठीक है, तो नीचे वाला हम लिखते हैं, कितना आएगा 7 बट्टा 2। ठीक है, ये हो गया। अब देखो एन निकालना, तो एन को यहाँ पर रखो, बाकी सबको पकड़ के इस तरफ लाओ। तो एक एक लाओ, पहले इसको लाओ, तो ये 84 का 84, ये किसमें इसका आगे साइन नहीं मतलब प्लस का, तो इधर आएगा तो माइनस का। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा n माइनस 1 का 1 और 7 बट्टा 2 का 2।
तो कितना आ गया, माइनस करो तो कितना हो जाएगा तुम्हारा, 4 तो ये गए और 3 हो जाएंगे, यानी कि 77 n-1। ठीक है, अब देखो ये ब्रैकेट में मतलब गुणा में इसके साथ में, इधर गुणा में तो इधर आएगा था भाग में। देखो भाग में कैसा आएगा, जैसे बट्टा के नीचे है ना, 2 किसमें, बट्टा के नीचे, तो ये भाग में है, ये भाग में तो इधर आएगा तो ये गुणा में जाएगा। ठीक है, 2 तो जाएगा गुणा में, और जो 7 ब्रैकेट मतलब गुणा में ऊपर, तो ये गुणा वाला जाएगा भाग में, तो ये नीचे आएगा। ठीक है, कुछ ऐसा होगा, तो यहाँ से उल्टा हो गया आया समझ में। अब देखो 7 से ये कट रहा है, ऊपर नीचे हम काट सकते हैं, तो 7 एकम 7, 7 से 77 कितनी बार कटेगा, 11 बार। ठीक है, तो नीचे तो एक है, एक का कोई मतलब नहीं, एक का भाग किसी भी संख्या में देंगे वो की वो संख्या आएगी। तो 2 का गुणा हम करेंगे 11 से, तो कितना आएगा 22, 2 का 11 से गुणा करेंगे तो कितना है, 11 दूनी 22। ठीक है, यहाँ पे क्या है, n-1 है, हमको क्या चाहिए, n चाहिए, तो एक को भी लाओ पकड़ के इधर, तो 22 था, ये माइनस में 1 इधर आएगा तो प्लस में 1, तो n कितना आ गया 23, n हमको कितना मिल गया 23। आया समझ में, यानी कि इसमें 23 पद होंगे, ये 23वां पद है। आई बस में, ये पहला पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद और ये 23वां पद होगा तुम्हारे। ठीक है, तो बस अब तो हमको सब मिल गया, n भी है, a भी है, l भी है, तो हो गया हमारा काम। तो हमको निकालना है s 23 तक का मान निकालना हमको। तो n कितना हुआ 23, बट्टा में कितना 2 ब्रैकेट, a पहला पद कितना 7 प्लस अंतिम पद लास्ट वाला पद कितना तुम्हारा 84, कर दो 23/2, इन दोनों को जोड़ो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारे 91। अब करो, अब ये इससे कटेगा क्या, नहीं कटेगा, इससे भी नहीं कट रहा, तो ब्रैकेट मतलब गुणा, तो ऊपर का ऊपर गुणा करो, 2 का भाग दे दो, तो s 23, इन दोनों का गुणा करो कितना आएगा, इन दोनों का अगर गुणा करें तो आ जाएगा तुम्हारे 3 एकम 3, 9 किया 27 और 2 दूनी 18, 3 9 10 1 2, ये आ गया, कितना आ गया 2093/2, ये आंसर आया। ठीक है, अब चाहो तो इसका भाग दे दो, पॉइंट में आंसर आएगा, ये पॉइंट में आंसर आएगा, तो 2 का इसमें भाग दे, 2 एकम 2 0 और 0, यहाँ से 9 तो यहाँ पे लगेगा 0, तो 8 4 बार, 1 3 6 बार, तो आ जाएगा 12 और 0.5, कुछ ऐसा आ रहा है। ठीक है, ये भी आंसर हो सकता है, और पूरा लिखो तो s 23 कितना आ रहा है 1046.5, ये आंसर। ठीक है, ये हो गए तुम्हारे आंसर, सिंपल है, आया समझ में। अब करते हैं हम इसका सेकंड। ठीक है, सेम सिस्टम है, सेम प्रोसेस, फॉर्मूला लग जाएगा ये वाला, एसएन वाला क्या है, n/2 ब्रैकेट a प्लस l, ये लगाएंगे, क्यों, क्योंकि हमारे पास में a है प्रथम पद ये, और l भी है, इसको l बोलो या फिर an बोलो। ठीक है, लास्ट पद अंतिम पद, ये तुम्हारा a2, ये तुम्हारा a3। ठीक है, अब देखो हमारे पास में a तो है, l भी है, n नहीं है, यानी कि कितने पद है वो नहीं है, ये लास्ट वाला पद है ये पता है, पर ये पद कितने वो नहीं पता। ठीक है, जैसे ये तीसरा पद है, वो कौन सा पद है वो बात हमको नहीं पता, तो हम निकाल लेंगे, तो हमको n चाहिए कितने पद है, तो इसके लिए लगाएंगे हम an वाला फॉर्मूला। an का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n-1 और d। ठीक है, an लास्ट वाला पद ये कितना है 10। ठीक है, a कितना है प्रथम पद 34। ठीक है, n तो हमको निकालना है, सेम d मतलब गैप कितना है, देखो गैप 34 से 32 आया, 32 से 30 आया, तो क्या हो रहा है, 2 कम हो रहे हैं, ना, 34 से 32 2 कम हुए, 32 से 30 2 कम हुए, तो यानी कि गैप कितने का, 2 का गैप है, और कम हो रहा है इसलिए माइनस, तो d कितना होगा -2। ठीक है, इनके बीच में कोई साइन नहीं, इसलिए हमने लगाया ब्रैकेट मतलब गुना। ठीक है, तो अगर सॉल्व करेंगे इसको तो क्या आएगा, 10 का 10
एन को यहाँ रखना, बाकी सबको पकड़ के इस तरफ लाओ, तभी एन की वैल्यू आएगी। ठीक है, ये इसके आगे साइन नहीं, मतलब प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा ये। n-1 का 1 और -2 का 2, तो ये माइनस करो तो कितना आएगा, 10 में से 34 जाएगा नहीं, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 24। बड़ा ये वाला है तो किसका, माइनस का, तो ये भी आएगा माइनस का। n-1 का 1। अब देखो ये और ये कैसे गुणा में, ब्रैकेट मतलब गुणा में, तो इधर आएगा तो भाग में, तो -2 आ गया इधर। ठीक है, भाग में, तो माइनस से माइनस कट गया, 2 का भाग 24 में कितनी बार रहेगा, 12 बार। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, n-1, n निकालना है, तो एक को भी पकड़ के इधर लाओ, एक इसमें माइनस में, इधर आएगा तो प्लस में, तो 12 + 1 कितना आ गया, n बराबर 12 और 1 13। ठीक है, ये इधर लिखा, ये इधर लिखा, तो n कितना आ गया हमारे पास में, 13, बस हो गया आंसर, सिंपल। अब तो यानी कि 13 पदों तक का सम निकालना है, 13 पदों तक का योग निकालना है हमको। तो 13 का 13 आएगा यहाँ पर, बाटा में 2, ब्रैकेट ये कितना है 34 प्लस l मतलब लास्ट पद कितना है 10, करो कितना आएगा, ये भाग जाएगा नहीं, तो ऐसे कैसे सेम लिखो, इन दोनों को जोड़ो कितना आ गया 44। ठीक है, ब्रैकेट मतलब गुणा, तो 2 से 1 कट रहा है, कितनी बार कटेगा, ये 2 से कट गया तुम्हारा 22 बार। ठीक है, तो कितना है 13 × 22, तो कितना आएगा, गुणा कर लो, 22 × 13, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 2 और 2 6, 8 और 2 कितना आ गया 286, ये आ गया है 13। सिंपल, ये तुम्हारा आंसर आया समझ में, एकदम इजी है। अब करते हैं हम इसका थर्ड वाला। ठीक है, सेम प्रोसेस, फॉर्मूला लगा देंगे हम SN वाला, n/2 ब्रैकेट a + l, क्योंकि हमारे पास में a भी है प्रथम पद और लास्ट का पद भी है। ठीक है, ये प्रथम पद a1, ये a2, ये a3, ऐसे कैसे, ये कौन सा पद होगा हमको नहीं पता, इसलिए an या फिर इसको l बोलो, लास्ट का पद एक ही बात है। ठीक है, हमारे पास में a है और l है, n नहीं है, n हम निकाल लेंगे। ठीक है, तो n कैसे निकालेंगे, an वाले फॉर्मूले से, an वाले फॉर्मूले से। an का मान कितना है, माइनस का 230। ठीक है, an का फॉर्मूला क्या होता है, a + n-1 और, ठीक है, a कितना है माइनस का 5 प्लस n है तो हमको निकालना है, और d मतलब गैप कितना है देखो, तो निकाल लेंगे हम। वैसे देखें तो क्या हो रहा है, -5 से -8, -8 से -11, यानी कितना हो रहा है, 3 और कम हो रहा है। देखो ऐसे हो जाएगा, ये बराबर क्या होता है, a2 - a1, a2 कितना है -8। ठीक है, ये वाला माइनस लिखिए, ये वाला लिखा। ठीक है, a1 कितना -5, ये -5। ठीक है, -8 का 8, माइनस माइनस क्या हो जाएगा +5, माइनस प्लस क्या होता है माइनस, यानी कि घटाएंगे तो 8 में से 5 गया, कितना आएगा 3। दोनों में बड़ा कौन सा है, ये बड़ा है ना, तो बड़े का साइन आएगा, प्लस माइनस में हमेशा बड़े बड़े का साइन लगाएंगे। ठीक है, तो डी कितना आएगा -3। ब्रैकेट है मतलब गुणा के लिए हम ब्रैकेट लगा देंगे। ठीक है, यहाँ पे भी ब्रैकेट लगाया हमने, तो डी का मान -3 रख दिया हमने। एन निकालना है तो एन को यहाँ पर रखो, बाकी सबको पढ़ के इस तरफ लाओ, तो -230, ये इधर प्लस में था, इधर आया तो ना, इधर माइनस में, इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, ये हो जाएगा n-1 का 1 -3 का 3, माइनस प्लस क्या होगा माइनस, यानी कि घटाएंगे, 230 में से 5 गए तो कितना आएगा 225। दोनों में बड़ा कौन सा है, माइनस का बड़ा है, तो ये भी आएगा माइनस का, n-1 का 1, ये किस में गुणा में, ब्रैकेट मतलब गुणा में, तो इधर आएगा तो भाग में, तो -3 को इधर लाया तो माइनस से माइनस गया, ये भाग 2 जाता है क्या, जाएगा, 2 2 4 5 9, 9 में जाएगा। ठीक है, तो कितना है 225 में 3 का लेना है, तो 3 7 21, 1 और 5 3 5 15, कितना आया 75। ठीक है, बराबर में कितना है n-1, n निकालना तो इसको भी लाओ पकड़ के इधर, 75 माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, तो n बराबर कितना हो गया 75 और 1 76, ये आ गया। तो हमारे पास में तीनों चीजें आ गई, रख देंगे अंदर, यानी कि n s कितना है 76, n का मान 76, यानी कि ये 76 पद है, ये 76वां पद होगा, जैसे पहला पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद, तो जो 230 है -230,
ये तुम्हारा 76वां पद है, ठीक है। तो रख दो, n का मान कितना है 76 बट्टा में 2 ब्रैकेट ए कितना माइनस का 5 प्लस का प्लस l कितना माइनस का 230, ठीक है। दो दो साइन आ रहे इसलिए हमने ब्रैकेट लगाया। अब ये भाग दो कितना होगा ये हो जाएगा तुम्हारा 35 38, कितना आएगा 38, ठीक है। 2 का भाग इसमें देंगे, माइनस 5 का 5 प्लस माइनस क्या होगा माइनस 230, ठीक है। 38 का 38 माइनस माइनस क्या होगा प्लस, यानी कि दोनों जुड़ जाएंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 235, ठीक है। और साइन बड़े का आएगा बड़ा, ये किसका माइनस का, तो माइनस का। ब्रैकेट मतलब क्या गुणा, तो इन दोनों का कर दो गुणा, गुणा करके साइन लगा देंगे। प्लस 76 कितना आएगा, इन दोनों का गुणा करते, गुणा करें तो तुम्हारा हो जाएगा 235, इसका गुणा करना है 38 से, 8 पंजे 40, 8 24 और 4 28, 18, 3 पंजे 15, 1 3 3 9 और 1 10, 3 6 13 9, कितना आ गया, ये तुम्हारा आ गया 8 9 3 और 0, पर साइन लगाना पड़ेगा, इसके आगे साइन नहीं, मतलब प्लस का है, ये प्लस का और ये माइनस का, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, ठीक। गुणा में साइन से साइन आएगा, प्लस और माइनस माइनस होता है इसलिए ऐसा साइन आएगा। जोड़ बाकी में बड़े का साइन लगाते हैं, इसमें बड़े का साइन नहीं आएगा क्योंकि हमने यहाँ पे गुणा किया है, तो गुणा में साइन से साइन आएगा, ठीक है। ये आंसर सिंपल।